last time Spring configuration देखा था. Okay, so today we see the architecture of project. कि Spring Core में architecture कैसे होता है, क्या होता है, okay, and Spring Boot उसका कैसे handle करता है. Okay, okay. So now in Java मतलब जो Spring Core है, देखिए, remember मैंने आपको क्या कहा, architecture कैसा होता है इसका. Spring Core is the core for both. Okay. Okay. So Spring Core is the base for both. Okay. Second आता है Spring MVC और थर्ड आता है Spring Boot. Okay. So remember ये हम नहीं पढ़ने वाले. Okay. तो मैं इसको बोलता हूँ NA. Not up. Okay. Remember all the configuration, जो भी configurations है वो Spring Core को applicable है. मतलब Spring remember Spring itself is a framework. अगर आप देखोगे तो इन सबका parent जो है, parent is Spring. Okay, इन सबका parent जो है वो Spring है. Okay, so the parent is Spring and बाकी जो है Spring Core is a separate framework, Spring MVC is a separate framework and Spring Boot is a separate framework. Okay, these are the framework. Okay, so what exactly the framework is? फ्रेमवर्क होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज फ्रेमवर्क. तो व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ libraries, okay, and classes and metadata. So what is framework? Framework is a collection of libraries, classes and metadata. तो आपको लाइब्रेरीज ऑलरेडी पता है कि हम अगर समझो मुझे पीडीएफ रीड करना है तो उसके लिए लाइब्रेरी लगती है. ओके, मुझे एक्सएलएस रीड करना है तो उसके लिए लाइब्रेरी लगती है. So sir, can we say collection of pre? Yes, we can say it is the collection of predefined libraries. Okay, मतलब पहले से बने बनाए मेथड्स है, बने बनाए क्लासेस है. Yes, exactly. Everything is there. So sir AWT JDBC ये भी फ्रेमवर्क्स है क्या फिर, कि उनके अपने क्लासेस मिलते हैं? No. These are the packages. ओके, वो पैकेज तो सर उसमें भी तो क्लासेस रहते हैं ना पैकेजेस के अंदर. हाँ, yes, but actually अगर आप देखोगे तो ये जो है, अब जैसे कि AWT है, हाँ, तो खुद जावा की क्लासेस प्रोवाइड करता है ना. हाँ, यस, राइट ना, जावा के खुद प्रोवाइड करता है. बट यहाँ पे कैसा होता है, अलग पैकेज, जावा का नहीं होगा. तो सर पैकेज में फ्रेमवर्क में फिर क्या डिफरेंस है? पैकेज भी ग्रुप ऑफ क्लासेस है. यस, बट मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. पैकेज इज ग्रुप ऑफ क्लासेस, बराबर. ओके, ग्रुप ऑफ क्लासेस, बट व्हिच क्लासेस? दीज आर मतलब जो जेडीके जो प्रोवाइड किया है उसके खुद के क्लासेस हैं. ओके, पैकेज इज ग्रुप ऑफ क्लासेस, दीज आर इन जेडीके itself. ओके, तो यहाँ पे फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, हमें एक्सटर्नल क्लासेस मिलते हैं. फ्रेमवर्क में क्या होता है, जो क्लासेस है और जो लाइब्रेरीज है और जो मेटाडेटा मतलब वही जो हम. सर आपकी आवाज म्यूट हो गई. हेलो, ठीक है, sir is the admin, I'll ask sir to accept it. एनोटेशन एट जावा. क्या सर? जावा में कोई क्लास है जिससे आप पीडीएफ बना. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग टेक्स्ट फ्रॉम यूजर and I want to create PDF from that text. Okay. So is there any Java class which is able to create a PDF? No. Okay. There is nothing called as there is not a single class in Java in JDK which supports PDF creation. So what we do, we go to internet. हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे जाते हैं. Okay, Java create PDF.
आप सर्च करोगे आपको लाइब्रेरीज मिलेंगे। ओके, आप देखो, अभी देखो यहाँ पे लाइब्रेरी क्या है, देखो com.itext.pdf नाम का एक लाइब्रेरी है। ओके, तो लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी मतलब फ्रेमवर्क, और ये पैकेज मतलब ये पैकेजेस है ये। हाँ यस एग्जैक्टली, तो ये सब आ गई। मतलब जावा के बाहर के जो पैकेजेस है वो फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, आप बोल रहे हैं, which don't start with java dot javax dot. हाँ यस, हाँ यस एग्जैक्टली। Okay, those packages which don't start with java. हाँ, अब आप JDBC का ड्राइवर लेते हो ना, ड्राइवर, हाँ हाँ हाँ, JDBC का, तो वो देखो कैसा class होता है, class dot for name वाला। हाँ राइट, तो वो अलग होता है ना, वो जावा का नहीं है, तो वो फ्रेमवर्क हो गया। बट देखो, हम फ्रेमवर्क तब कहेंगे जब वो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होगा। बट अगर आप JDBC ड्राइवर जो लेते हो वो खुद एक लाइब्रेरी है, तो फ्रेमवर्क नहीं हुआ वो। ओके, तो सिंगल हो गया। व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी, यस इट्स अ सिंगल, बट फ्रेमवर्क मींस इट इज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। ओके ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन फ्रेमवर्क JDK बाय डिफॉल्ट, मतलब आप जावा के क्लासेस तो यूज कर ही रहे हो। आप जो import java.lang.star, import java.io.star, ये सब आप कर ही सकते हो। बट फ्रेमवर्क इटसेल्फ हमें अलग लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, तो वो भी अपने को इंपोर्ट करने पड़ेंगे फिर। हाँ यस एग्जैक्टली, वी नीड टू इंपोर्ट देम, वो सब हमें इंपोर्ट करते तो हैं। डू वी हैव टू इंस्टॉल देम, डाउनलोड देम? अच्छा, यस एग्जैक्टली, अब वही मैं आज बताने वाला हूँ कि हमें एक्चुअली प्रोजेक्ट करना कैसे होता है। ओके, अच्छा, तो आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। भाई जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी सर से कम्युनिकेशन में रखो, डोंट मेक इट वन वे ट्रैफिक। तुम्हारे डाउट्स कुछ है तो गेट इट क्लियर्ड, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ डिफरेंट एग्जांपल, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ये ऐसा लग रहा है कि वी आर टॉकिंग टू द वॉल्स, आप लोग सिर्फ रिसीविंग एंड पे रह रहे बस। ये कोई अपने को एमसीक्यू नहीं देना, इसका अपने को इंटरव्यू देना है। और जब तक कॉन्सेप्ट एकदम तुम लोग घोट के नहीं पियेंगे तब तो आप लोग को क्या समझ में आएगा। तो बी कंफर्टेबल, आस्क योर डाउट्स, नो इश्यूज। जी सर। हाँ देखो, अच्छा अब हमारा बिल्ड सिस्टम हम पढ़ते हैं। ओके, तो देयर आर टू बिल्ड सिस्टम मेनली फॉर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो देयर आर टू बिल्ड सिस्टम। अच्छा, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द बिल्ड सिस्टम इज, एक्चुअली ये होता क्या है, बिल्ड सिस्टम होते क्या है। देखिए, आप लोग क्या करते हो, जावा का प्रोग्राम बनाते हो, एग्जैक्टली राइट, यू क्रिएट अ जावा फाइल एंड देन यू गो टू टर्मिनल एंड देन यू से जावा सी a.java। ओके, अब जब आप जावा सी a.java करते हो तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, यू आर कंपाइलिंग दी जावा फाइल, राइट ना, आप एक जावा फाइल को कंपाइल कर रहे हो एंड देन व्हेन यू सी जावा देन यू आर इंटरप्रेटिंग इट, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट ना। ओके, so there are concepts like Java compiler, Java interpreter and JVM, Java virtual machine. Remember, without JVM आपका कोई Java प्रोग्राम रन नहीं होगा। Remember, I am not talking about compilation, I am talking about execution. Okay, so without JVM, not a single file of Java is going to execute. मतलब आप याद रखना कि JVM के बगैर आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, रन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपाइलेशन। रिमेंबर, अगर JVM नहीं रहेगा तब भी आप कंपाइल कर सकते हो। आर यू गेटिंग? अगर JVM नहीं रहेगा तब भी आप कंपाइल कर सकते हो, इट इज अलाउड, क्योंकि जावा की डिफॉल्ट आता है जावा में। ओके, बट अगर JRE नहीं होगा ना, JRE आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ओके, आपका कैसा होता है, जावा का पता है ना आपको क्या होता है, जावा पैकेज लेते हो तो क्या क्या होता है, जावा में दो चीजें होती है, एक JDK होता है और एक JRE होता है। Sir, these two form the JVM, right? Yes, actually JRE itself is a JVM form। मतलब कैसे होता है, देखो, JDK provides inbuilt classes, packages and all। JRE is a runtime environment। runtime environment क्या होता है, आपको एग्जीक्यूशन के लिए वर्चुअल मशीन बनाकर दे रहा है,
ओके रिमेंबर। तो जावा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेडीके एंड जेआरई। देखो आप जेडीके से कंपाइल कर सकते हो बट विदाउट जेआरई यू कांट रन इट। ओके ओके, तो अगर आपके पास जेआरई नहीं है, समझो आपके पास जेआरई है ही नहीं, तो आप उसको रन नहीं कर पाओगे। तो आपका जो जावा का कमांड होता है ना, जावा, ये आप देख लो, आपका एक जावा डब्ल्यू नाम का कमांड होता है जो जेआरई में होता है। हम्म Okay, so without GRE I am not able to run it. I can compile but I can't run it. Okay, तो वैसे ही स्प्रिंग के लिए हमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज लगती है। ओके, तो स्प्रिंग डिपेंडेंसी एक्चुअली का सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास दो बिल्ड सिस्टम्स है, एक है मोवेन और एक है, आपके पास एक मोवेन है और आपके पास दूसरा है बिल्ड ग्रेडल। ओके, तो आपके पास एक मोवेन सिस्टम है और आपके पास एक ग्रेडल सिस्टम है। देखिए दिस इज ऑप्शनल, मतलब बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि अभी करंटली लोग शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, मतलब कैसे मोवेन से ग्रेडल की तरफ, बिकॉज ग्रेडल इज फास्टर देन द मोवेन। ओके, ग्रेडल इज फास्टर देन द मोवेन, दैट्स व्हाई दे आर स्विचिंग फ्रॉम ग्रेडल मोवेन टू ग्रेडल। ओके, नाउ व्हाट इज मोवेन, क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए। अच्छा, आपको क्या करना होता है, देयर इज अ फाइल नेम दैट इज form.xml। कभी किसी ने सुना है form.xml? ने सुना है नहीं कभी form.xml? नहीं कभी सुना सर, तो होगा। आई हैवंट नहीं हर्ड। क्या? ओके, so there is a file and that is form.xml। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है, तो ऐड डिपेंडेंसीज अंडर form.xml। ओके, अच्छा आप प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बताता हूँ। देखिए आपका एक प्रोजेक्ट है, ये व्हाटएवर जो आप नाम दे रहे हो, उसमें होगा एसआरसी, जहाँ पे आपके जावा फाइल जाएंगे। ओके, जावा फाइल। एक होता है रिसोर्स, जहाँ पे आपके एक्सटर्नल फाइल्स, ओके, और समझो आपने कुछ, आपको कुछ और एक्स्ट्रा रखना है, इमेजेस एंड ऑल, यहाँ पे जाएंगे। ओके, अब इसका एक फाइल होता है form.xml। ओके, तो दिस इज द प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। एसआरसी जहाँ पे आपके जावा फाइल, यहाँ पे पैकेजेस होंगे और जावा फाइल्स होंगे। एक रिसोर्स नाम का फोल्डर होता है जहाँ पे आपको एक्सटर्नल फाइल्स रखनी है या फिर इमेजेस रखना है, सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और एक form.xml होता है, ये आपका प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है। एंड सर दिस इज व्हाट इज प्रोजेक्ट। हाँ एसआरसी में भी यू हैव द जावा एज वेल एज द क्लास फाइल्स क्या? हाँ, यस, इन एसआरसी मतलब नॉर्मली ये बनाए गए ओनली जावा फाइल्स के लिए, लेकिन आप क्लास फाइल भी रख सकते हो। तो कंपाइल होने के बाद में वो क्लास फाइल्स कहाँ रहेंगे, इसी में रहेंगे? फिर वो बिन में जाते हैं, बिन में ऑटोमेटिकली। ओके, वो बिन फोल्डर में जाते हैं सारे क्लास फाइल्स। automatically। Okay, ओके, is this clear to everyone? तो हमको ये तीन ये तीन मेंटेन करने हैं, एसआरसी, रिसोर्स और फॉर्म। form.xml। okay, so now how will you create a project? You will create okay, आप जाओगे फाइल में। okay, this is I am talking about Eclipse because we are going to use Eclipse only। okay, अच्छा आप फाइल में जाओगे, okay, new and then Maven project। new क्या बोलोगे, Maven project, not Java project। okay, तो आप क्या करोगे, फाइल न्यू Maven project। जब आप Maven project बोलोगे तो form.xml ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट विल जनरेट form.xml ऑटोमेटिकली। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आपको form.xml को एडिट करना है। समझो मुझे क्या करना है, स्प्रिंग का फ्रेमवर्क ऐड करना है, तो इसके लिए क्या होता है, जो चीजें होती है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर, मतलब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको कंपल्सरी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है ये। देखिए इसमें होता है ग्रुप। ओके, अस्यूम आई वांट टू ऐड फॉर्म, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है
JDBC का ड्राइवर ऐड करना है, form.xml में JDBC ड्राइवर ऐड करना है। तो रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर दी फाइल, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर इज अ डिपेंडेंसी, आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आओगे। So Usama is waiting. तो जस्ट सर्च JDBC Maven डिपेंडेंसी, देखो आपको कुछ याद नहीं रखना है। अच्छा देखिए, ये दिख रहा है आपको mavenrepository.com, mavenrepository.com, दिस इज द ऑफिशियल साइट। आप यहाँ पे आओगे, ओके। अब यहाँ पे आपको सारे बिल्ड सिस्टम मिलेंगे, ओके। रिमेंबर दी रेपोजिटरी नेम maven, MVN repository.com। यहाँ पे आपको सारे डिपेंडेंसीज मिलेंगे। अब आपको वर्जन चूज करना है, तो ऑलवेज चूज दी लेटेस्ट वर्जन, हमेशा लेटेस्ट वर्जन को चूज करो। देखो मैंने चूज किया 5.3, ये देखिए यहाँ पे सारे बिल्ड सिस्टम आ गए। देखो अगर आपको Maven की डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो ये ऐड करना है, अगर आपको Gradle का ऐड करना है तो ये ऐड करना है, अगर आपको Gradle short ऐड करना है तो ये ऐड करना है। ये Kotlin के लिए है। तो नाउ आई एम डीलिंग विद Maven, so I will copy this and put it in your form.xml, जो कि ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। तो कॉपी, तो आई विल शो यू अ लाइव डेमो। मैं क्या करता हूँ, इससे आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। सर हमने कोई डाउनलोड तो किया नहीं वो Maven के उसके क्या बोलते हैं वो लाइब्रेरीज को, वही तो Spring बता रहा हूँ मैं, वो ऑटो डाउनलोड करता है। तो फिर इसके लिए इंटरनेट जरूरी है क्या रन करते वक्त? हाँ यस, इंटरनेट इज कंपल्सरी। वेरी इजी, मतलब आपको यहाँ पे यूज करना बहुत इजी है। Okay, so what I will do, अच्छा देखिए आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। गो टू फाइल एंड देन न्यू। अब आपको Maven प्रोजेक्ट सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अदर, अच्छा यहाँ पे देखिए Maven दिख रहा है क्या, Maven, ये देखिए Maven, ओके। तो क्रिएट अ न्यू Maven प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। ओके, so this is my pattern, I will say next। ओके, अब देखिए आपको ऑलरेडी वो दिखा रहा है कि आपको कुछ डिपेंडेंसीज पहले ही ऐड करनी है क्या, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्ट टाइप 1.1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट। अब ये बिल्ड करेगा। अच्छा अब आपको यहाँ पे ग्रुप आईडी वगैरह ऐड करनी है, तो आप क्या करो, समझो मैंने ऐड किया टेस्ट, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट आईडी दे रहा हूँ। आर्टिफैक्ट आईडी आपको देना होता है, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ। तो सर ये ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी क्या क्या रहते हैं, ये सिर्फ नाम रहते हैं क्या प्रोजेक्ट के? नहीं, हाँ ये वर्जन होते हैं, मतलब आपके कौन से ग्रुप के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे कि स्प्रिंग वेब होगा, ये देखिए माय प्रोजेक्ट इज रेडी, कैन यू सी देयर इज अ form.xml, ये देखो ये form.xml, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई। नाउ आई डोंट नीड दिस, मतलब जो मैंने आर्टिफैक्ट आईडी वगैरह दिया है ना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट कीप इट। अच्छा उसको रखना जरूरी है। अच्छा क्यों रखना है, कि उसका यूज क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट्स आवर प्रोजेक्ट, मतलब हमारे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, ओके। अच्छा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा किसी को डाउट है, आप Maven प्रोजेक्ट कैसे बनाना है समझ में आया आपको? क्या एक और बताऊं? नहीं सर समझ में आ गया, बस प्रोजेक्ट का समझ में आ गया आर्किटेक्चर।
अब ये डिपेंडेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है डिफॉल्ट. नाउ आई एम एडिंग अ डिपेंडेंसी फॉर माय SQL फाइल दैट इज JDBC ड्राइवर. तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखो, कॉपी करो और पेस्ट करो. सेव, जैसे ही सेव करोगे ये देखिए डाउनलोड कर रहा है. आपको बिल्डिंग वर्क बोल रहा है, ये डाउनलोड करेगा. तो सर ये इसके लिए इंटरनेट जरूरी है, मतलब आप बोल रहे हैं? कंपल्सरी, इंटरनेट इज कंपल्सरी. तो जब भी आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होके करना है? यस, आपको कंपल्सरी कनेक्ट करना ही. ओके. तो नाउ माय स्प्रिंग JDBC. तो सर सिर्फ ये डाउनलोड, इसी पे डाउनलोड करते वक्त क्या पूरे प्रोजेक्ट को रन करते वक्त भी? मतलब सिर्फ डाउनलोड करने के बाद, मतलब जब आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, समझो कि मैंने सारे डिपेंडेंसीज ऐड कर दिए, उसके बाद में नेट नहीं लगेगा मुझे. ओके, तो अभी आपने ऐड कर दिए ना? हाँ, मैंने अभी ऐड किया. अगर आप देखोगे ना तो ये डिपेंडेंसी में ऑटोमेटिकली आ चुका है. ये देखो, डाउनलोड कर लिया उसने, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया. तो ये वो फ्रेमवर्क है, मतलब ORG पैकेज है? तो इसने ऑलरेडी ऐड कर लिया. अब इसके अंदर सारे मेरे फ्रेमवर्क के JDBC क्लासेस एंड ऑल. तो आपने ये क्या सर्च किए थे इंटरनेट के ऊपर, वो मैवन के उधर? देखो, आपको क्या सर्च करना है? हाँ, ये क्या सर्च किया था आपने? देखो, स्प्रिंग हाँ, डिपेंडेंस, मावेन डिपेंडेंस. ओके, स्प्रिंग JDBC मावन डिपेंडेंस. आप सर्च करोगे, पहला ही आपका आएगा मावेन रिपोजिटरी. वहां पे जाना है. ओके. आपको वर्जन चूज करना है, आपको कॉपी करना है. अगर ग्रेडल है तो ग्रेडल वाला, अगर आपको मावेन है तो मावेन. कॉपी करोगे और पेस्ट कर दो, इट विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली. अच्छा, इज देयर एनी डाउट? So now we can use all the methods of Spring now for JDBC. JDBC जो भी मुझे चाहिए वो सब मैं यूज कर सकता हूँ. ओके. तो अभी अपने को समझो को डेटाबेस क्रिएट करना है, तो बैकएंड क्या रहेगा इसमें डेटाबेस में? ड्राइवर? डेटाबेस मेरा भी SQL हो गया, मतलब ड्राइवर MySQL हो गया. तो आपको वो करना पड़ेगा क्या, ड्राइवर रजिस्टर? हाँ, ड्राइवर तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना हमें कंपनी. देखो ना, अभी मैंने लाइब्रेरी कोई भी ले ली है ना, जार वगैरह, तो देखो मुझे कनेक्शन भी मिलेगा. ये देखो कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. ये देखो, ओके. अगर आप ये जावा में करते हो तो क्या करते हो? आप पहले जार डाउनलोड करते हो, बराबर? पहले वो MySQL का, हाँ, जार को डालना पड़ता है उधर. आप कनेक्ट करते हो, फिर उसको पाथ में ऐड करते हो, फिर आप ये करते हो. बट यहाँ पे ऐसा नहीं. ओके. ओके. अच्छा, इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? सर एक छोटा सा डेटाबेस प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर एक टेबल का रिकॉर्ड इंसर्शन. चलेगा. ओके, आपका ड्राइवर form डॉट mysql डॉट jdbc डॉट राइट, यही करते हो ना? अच्छा, अब आप क्या करते हो? कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट करेंगे. अच्छा, अभी आपका URL बताओ मुझे, क्या क्या होता है? JDBC कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट 3036 क्या होता है? और नेक्स्ट डेटाबेस का नाम. डेटाबेस. तो डेटाबेस कहाँ है आपकी मशीन में, वो देखना पड़ेगा ना अपने को. सर ये क्रिएट टेबल वहां से कर देंगे जावा से?
1/3, ओके। अब आप क्या करोगे यहाँ पे टेस्ट, ओके। नाउ यूजर नेम रूट, ओके। नेक्स्ट इज पासवर्ड, ओके। नेक्स्ट अभी आप क्या करते हो, स्टेटमेंट बनाते हो ना। हाँ स्टेटमेंट। मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाता हूँ ताकि इंसर्ट कोई, तो फिर आपको देना पड़ेगा कंसोल से। SQL is equal to insert into EMP, EID, name and value, customer, ओके। अब आप क्या करते हो, प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाते हो। प्रिपेयर स्टेटमेंट ये ऑन डॉट प्रिपेयर और उसको SQL पर, ओके। नेक्स्ट इज ps डॉट सेट इन, पहला पैरामीटर 101, ps डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर xyz, okay. Next is ps dot set double, third parameter salary, okay. Now you say ps dot execute update, okay। तो एग्जीक्यूट। आप इसको रन करोगे ऐप, सर मशीन आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। यूआरएल वगैरह में कुछ गलती नहीं है ना, यूआरएल नहीं, पोर्ट नंबर 3036 देता है ना उसका। आई थिंक 3306, हाँ शायद ये है 33, ये 3306 है। एंड रन एज करना है जावा एप्लीकेशन क्या। हाँ जाओ, सही है। कुछ नहीं आ रहा है, क्या हुआ सर। कनेक्टर का डिपेंडेंसी ऐड नहीं हुआ है। ओके कनेक्टर का डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास में ना, तो ये हर टास्क के लिए डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा क्या सर। ये देखो अभी मैं, हाँ यस यस, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर दूँगा, एंड देन व्हेन आई से इट विल बिल्ड।
हाईवे पर। ड्राइवर इसके अंदर कुछ मिसिंग है हमारा। आपको मैं यूआरएल दूंगा, यूआरएल कैसे करते हैं? JDBC:MySQL ड्राइवर यूआरएल यही है ना? देखो मैं देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं यूआरएल सर्च करके देता हूँ आपको। ड्राइवर लोड करने का जरूरत नहीं है। तो सर क्या था सर, इशू क्या था? अभी हमारा इशू तो सिर्फ MySQL का था, हमने JDBC:MySQL नहीं लिखा था, डायरेक्टली JDBC: लिखा था। ओके, JDBC:MySQL था। तो आप देखो ये जो है ड्राइवर, जावा 1.9 एंड अबव ड्राइवर लोड करने का जरूरत नहीं है, बट माइन इज 1.8, so I need to load, बट फिर भी मुझे वार्निंग दे रहा है, so I can suppress it. ओके, मतलब मुझे अगर ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, तो भी इसको मतलब मेरे यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका जावा 1.9 एंड अबव है तो आपको मिलना चाहिए। ओके, तो ड्राइवर लोड करने की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ पे तो इसको नहीं, लेकिन फिर भी देखो अब ये डन बोला है, तो डेटाबेस में आके देखो ये रिकॉर्ड आया कि नहीं। तो यू कैन सी देयर आर 2 एंट्रीज, बराबर 101 XYZ। कहां? आई कैन नॉट सी। अच्छा, एनी डाउट? किसी को डाउट है? सर डेटाबेस नहीं दिख रहा है। हेलो सर, बोला सर डेटाबेस नहीं दिख रहा है। आप समझो किसी को यूज करना है PSQL ड्राइवर, तो उसका अलग होता है ना ड्राइवर। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, मावेन PSQL ड्राइवर। ओके, PostgreSQL यस डिपेंडेंसी। यस, आप जस्ट सर्च करो, आपको ये रिपोजिटरी में लेके जाएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, आप यहाँ आपको ये कॉपी करना है, ओके, एंड देन जस्ट पेस्ट इट, आपको form.xml में पेस्ट करना ओके, डिपेंडेंसी हो गया, आपका कनेक्टर रेडी हो गया। ओके, तो ओके। इट डिपेंड्स, मतलब कि आप कैसे कर रहे हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो सर दो करना है, कनेक्टर के लिए करना है और एक डेटाबेस के लिए करना है, ऐसा है क्या? हाँ, ये तो JDBC है, स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग JDBC है। तो ये तो सबके लिए कॉमन है क्या? हाँ, मतलब ये सबके लिए कॉमन रहेगा, इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। ओके, तो अभी अगर ओरेकल से करना है, MS एक्सेस से करना है, तो सिर्फ उनका कनेक्टर ले लेना। हाँ, उसका कनेक्टर लेना है। और ये कनेक्टर लेते वक्त अपने को इंटरनेट चाहिए कनेक्टेड, राइट? हाँ, यस एग्जैक्टली, तभी वो फाइल डालेगा। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो अभी अगर आप देखोगे तो मावेन डिपेंडेंसीज में सारे फाइल्स आ चुके हैं, ये दिख रहा है आपको, देखो MySQL कनेक्टर आ चुका है, देखो इधर आपका आपका PostgreSQL का कनेक्टर आ चुका है, ये देखो। ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो नो नीड टू डाउनलोड द जार एंड देन कॉपी एंड देन सेट इट इन क्लास पाथ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आएगा। ओके, और आप टेस्टिंग कर सकते हो, इसका मावेन प्रोजेक्ट का टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? मतलब कैसे, मतलब ये सही है या नहीं है। सर देयर समवन वेटिंग। या ओके, अब ये सही है या नहीं है, मतलब ये प्रोजेक्ट में कुछ एरर है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रन एज मावेन बिल्ड या फिर मावेन टेस्ट। ओके, तो अगर आप मावेन बिल्ड भी करते हो तो भी आपको पता चलेगा कि सक्सेस होता है या नहीं। और अगर आप मावेन टेस्ट करते हो तो टेस्टिंग में भी आपको पता चलेगा कि सक्सेस है या फेल। ओके, तो यू कैन रन इट एज मावेन टेस्ट, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। अगर आप मावेन इंस्टॉल करोगे तो ये एग्जीक्यूटेबल बनाता है, exe फाइल बना देगा। हाँ, exe फाइल बनाएगा, और मेरे लिए अभी अलग बनाएगा क्योंकि मेरा लिनक्स है। ओके, ये देखो बिल्ड सक्सेस हो गया मेरा, इसका मतलब मेरे प्रोजेक्ट में एक भी एरर नहीं है। ओके, और अगर मैं कुछ फेल करता हूँ, कुछ एरर है, तो वो बिल्ड नहीं होगा। तो वो सर वो फाइल कहाँ है? वेयर इज द exe फाइल, व्हिच फोल्डर? अच्छा, ये बिल्ड में आएगा मेरे।
ये मेरा बन गया हो JUnit 3.81.jar, ये बनेगा मेरा, मैं इसको रन कर सकता हूँ। ओके ओके तो आपका अगर विंडोज होगा तो exe बनाएगा, मेरे यहाँ पे जार चलता है तो जार बनाएगा, डिपेंड, मतलब आप कौन से आर्किटेक्चर के लिए रन कर रहे हो। अगर समझो कि मैक मशीन है किसी का, मैक मिनी, तो उसके लिए डेप्थ बनाएगा d.deb, तो आप उसको भी रन कर सकते हो। बट जार इज कॉमन, जार सबके लिए बनेगा ही, और उसका पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल भी बनेगा। ठीक। ओके तो तो अगर समझो कि किसी का विंडोज है तो ये तो बनेगा ही, JUnit जो ये जार बनेगा ही, प्लस exe बनेगा। बट अभी मेरे यहाँ पे exe सपोर्टेड नहीं है बिकॉज माइन इज लिनक्स, तो यहाँ पे ये सिर्फ जार बनाएगा। ओके इज दिस क्लियर नाउ? यस, तो सर हम किस टाइप के एप्लीकेशंस अभी इसमें बनाएंगे स्प्रिंग में? अभी हम इसमें बनाएंगे, समझो API बनाएंगे, अब API पार्सिंग वाले API बनाएंगे हम। मतलब कैसे कि आप समझो कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, हाँ हाँ अब आपको लॉगिन सर्वर पे, तो आप कैसे करोगे, एक वेब सर्विस कॉल करोगे आप, वेब सर्विस। ओके, तो तो हम लॉगिन नाम की। हाँ देखो एक काम करता हूँ मैं, आपको एक सिंपल PHP का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये लॉगिन ये कैसे होता है, मतलब API कैसे होता है। ओके तो API एक्चुअली कैसे किसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं टेस्ट नाम का फोल्डर बनाता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट है मेरा। नाउ आई एम creating a new document, say login.php। ओके ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ login.php में, ठीक, मैं भी PHP का ये सिर्फ इसमें कोई देखो, सर्विसेज में कोई भी ये नहीं होता है, सर्विसेज इज जस्ट अ प्लेन वेब सर्विस, देयर इज नो UI, नथिंग। ओके तो अब कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लॉगिन लेता हूँ, समझो $uName मुझे आने वाला है, $_get से uName, ओके, डॉलर पासवर्ड आने वाला है मुझे, समझो $_get, ओके पासवर्ड। अब ये मुझे दो चीजें मिल गई। नाउ आई वांट टू चेक वेदर इट्स लॉगिन इज सक्सेस और नॉट। मैं अभी जस्ट हार्ड कोडेड चेक कर रहा हूँ कि $uName is equal to admin, ओके, एंड $pass is equal to admin। अच्छा अब मुझे रेस्पॉन्स क्या देना है, सक्सेस देना है, सक्सेस मतलब ये सक्सेस है। तो अब क्या करूंगा, मैं एक एरे बनाऊंगा, मतलब एक मैं मैसेज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वैल्यूज डालूंगा, $response ऑफ एक एरे बनाया मैंने, ठीक है, उसके 0 में मैं डालता हूँ सक्सेस, ओके, उसमें मैं एक एसोसिएटिव एरे बना रहा हूँ मैं, स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, ओके। नेक्स्ट इज $res ऑफ मैसेज इज इक्वल टू लॉगिन सक्सेस, ओके। एल अगर समझो कि ये फेल होता है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा एंड आई विल से स्टेटस फॉल्स एंड लॉगिन फेल, ओके। मैं $res को यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, ओके। नाउ आई वांट टू सेंड मैसेज टू यूजर, मतलब मुझे रेस्पॉन्स देना है, तो echo JSON_encode, PHP में JSON बनाने के लिए JSON_encode होता है $res, अब मैं जब ये लॉगिन करूंगा, मतलब मैं जब हिट करूंगा इसे तो मुझे स्टेटस मिलेगा। तो अब मैं इसको हिट करता हूँ, तो हिट के लिए कहाँ से करेंगे इसको हिट? आप आप कहीं से भी करो, आप एप्लीकेशन से करो, आप फ्रंट एंड कहाँ है एप्लीकेशन से इसका? करो, ब्राउजर से करो, कहीं से भी करो, लोकल होस्ट /test। तो ये आप वो API कॉल कर रहे हैं मतलब आप? यस आई एम
calling the API in test slash login dot php. इसको दो वैल्यू देने बराबर. Name is equal to admin and pass is equal to admin. अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ तो स्टेटस admin pass name डॉलर. सर एंड वाला एंड तो नहीं रहता ना, डबल कोट डबल वाला. ये वाला है. login से username is equal to admin. ओ सर यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल कोट्स वगैरह नहीं आते. ओके आप देखो लॉगिन सक्सेस हो गया. नाउ आई गेट द मैसेज दैट इज स्टेटस इज ट्रू एंड मैसेज इज इक्वल टू लॉगिन सक्सेस. तो इसका मतलब अब ये रिस्पांस जाएगा एप्लीकेशन को. अब मेरे ब्राउज़र को भी ये रिस्पांस आया ना स्टेटस. आई कैन पास इट. मैं इसको पास कर सकता हूँ एप्लीकेशन साइड एंड आई विल चेक वेदर आई एम लॉग्ड इन टू सर्वर और नॉट, वेदर द लॉगिन इज सक्सेस और नॉट, लाइक दिस. तो हम ये जैसे बनाया ना हमने, हम ऐसे सर्विसेज जावा में बनाने वाले. ओके तो ये ऐसे वेब सर्विसेज रहेंगे बैकएंड में. ओके एग्जैक्टली इट्स अ वेब सर्विस ओनली. तो अब ये जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और पास किया एडमिन की जगह पे, समझो मैंने पास किया एप्पल ईमेल व्हाटएवर. ओके तो अब ये आएगा मुझे स्टेटस पे, स्टेटस फॉल्स आया, मैसेज इज लॉगिन फेल्ड. ठीक है हमारा सक्सेस नहीं हुआ. दिस इज क्लियर नाउ. तो वो एरे जो है वो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया हुआ क्या? हां यस जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रिंट हो गया. नाउ दिस इज माय जेसन ऑब्जेक्ट. ओके तो अब ये यूजर हो जाएगा मतलब इसमें. तो सर इसके लिए अपन फ्रंट एंड में अगर जावा से इसको इन्वोक करें तो इसको ये एपीआई को चलेगा ना? हाँ चलेगा ना. अब देखो मैं आपको पोस्टमैन से हीटिंग दिखाता हूँ. तो API can be in any language क्या, even Python? Yes anything. It can be anything. It can be Python, it can be PHP, it can be .NET, whatever. Client देखो client is API independent. हाँ ओके so if I will post it from the postman. अच्छा आपको postman पता है? हाँ सर थोड़ा पढ़ा था. PHP के बारे में कोई टूल है शायद ना. हाँ ये देखो आप यहाँ पे API टेस्टिंग कर सकते हो. तो I will show you how to test it. देखो मैं क्या करता हूँ, एक नया API करता हूँ. अच्छा हमारा रिक्वेस्ट कौन सा है? गेट है. गेट है ना. गेट है. ओके तो मैंने यहाँ पे गेट सेलेक्ट किया. यहाँ पे आप सब सेलेक्ट कर सकते हो. बैच फूड गेट. व्हाट इज माय URL? http://localhost/test/login.php. ये मेरा URL है बराबर. अच्छा अब इसका पैरामीटर्स क्या क्या है मेरे? क्वेश्चन मार्क एडमिन नेम इज एडमिन एंड पास इज इक्वल टू एडमिन. ओके अब मैं इसको सेंड बोलता हूँ तो मुझे रिस्पांस मिलेगा. ये देखिए मुझे रिस्पांस मिल गया है. यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेटस एंड मैसेज इज लॉगिन सक्सेस. इफ आई चेंज इट, अब समझो मैंने यहाँ पे चेंज किया सेंड. नाउ स्टेटस इज फॉल्स एंड लॉगिन फेल. तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये API हीटिंग के लिए ही है. ओके तो पोस्टमैन क्या करता है, आपके जो API है उसको टेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हो. देखो अब मैंने यहाँ पे पोस्ट किया तो ये URL एग्जिस्ट नहीं करता है ना पोस्ट के लिए. ये देखो फेल आएगा. आपको हमेशा फेल आएगा. क्यों फेल आएगा? URL तो हिट होगा बट आपके पैरामीटर्स क्या है? गेट है तो फेल हो गए. ओके इज दिस क्लियर? तो आप ये ऐसे चेक कर सकते हो. ओके इज दिस क्लियर? यस सर. एनीबॉडी एनी डाउट? नो डाउट यस सर अंडरस्टूड. ओके तो ऐसे अभी अपने को वेब सर्विसेज लिखने पड़ेंगे बैकएंड वाले. और उसको अब जो हमने किया वो PHP से किया, वही सेम चीज हमें जावा में करना है. जावा में करना है. ओके और भले वो फ्रंट उसका फ्रंट एंड कुछ भी हो, हमें क्लाइंट से लेना देना ही नहीं. क्लाइंट .NET में रहने दो, क्लाइंट जावा में रहने दो, क्लाइंट एंगुलर JS में रहने दो, क्लाइंट किसमें भी रहने दो, हमें लेना देना ही नहीं. ओके 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 तो आई डोंट नीड एनीथिंग. मतलब जो API है वो इंडिपेंडेंट है. क्लाइंट इज API इंडिपेंडेंट. आप कुछ भी कर सकते हो.
तो सर अभी ये स्मॉल सा ये जो लॉगिन वाला है, अगर हमको यहाँ बनाना रहेगा तो किधर बोल रहे हो? तो हमें इधर। यहाँ वही तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं वही स्टेप वाइज जा रहा हूँ। मतलब अभी मैंने जस्ट डिपेंडेंसी का बताया, अब हम क्या करेंगे, बिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है, हम एक एक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो। जैसे कि अभी यहाँ पे अभी तक बिन नहीं चलेगी, मुझे बिन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फोर्स बिन बिन डिपेंडेंसी और बहुत सारी चीजें हैं सर इसमें पढ़ने की, इसलिए मैं एक एक वाइज जा रहा हूँ। मतलब ये ओके। बिन के लिए बिन वैलिडेशन एपीआई है, ये सारी चीजें हमें ऐड कर दी है। तो क्या क्या कौन से और भी बहुत बिन सारी वैलिडेशन वाली, क्या अपाचे मैवन? वैलिडेशन, हाँ अपाचे का है, फिर वैलिडेशन वाली है, बहुत सारी चीजें, बिन डिपेंडेंसी है, अलग अलग डिपेंडेंसी है। तो मैं एक एक डिपेंडेंसी पढ़ाऊंगा क्योंकि इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना अभी एसक्यूएल जो हमने किया, दिस इज रॉन्ग हम्म। इन जावा, इन स्प्रिंग बूट इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जेपी यूज करते हैं, हाइबरनेट। यहाँ ओके। पे हाइबरनेट यूज किया जाता है। चलो अब टेम्पररी मैं आपको एक हाइबरनेट का एग्जांपल दिखाता हूँ नेट पे ही। ओके, स्प्रिंग बूट हाइबरनेट, जस्ट हम मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि सर सर हाइबरनेट का एग्जांपल हाइबरनेट। कैसे होता है। हाँ यस, हाइबरनेट ये आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। ये देखो उसके डिपेंडेंसीज होते हैं। अब इसके क्वेरीज देखो कैसे होते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, बुक हम्म। रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल बोला उसने, ये पूरे टेबल से सारे डेटा उठा के आपको दिखा देगा। ओके ओके ओके। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, बराबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बुक रिपोजिटरी बनती है, रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, पूरा टेबल मिल गया आपको। ओके, समझ रहे हो आप? तो ओके ये ओके। यहाँ पे कैसा है कि अलग अलग कंसेप्ट है, ये एक आपको पढ़ना है सब। तो या इट इज, मैंने आपको क्या कहा, स्प्रिंग बूट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क, मतलब ये फ्रेमवर्क है पूरा बड़ा, इसमें बहुत सारी हम्म। चीजें होंगी। अब जैसे कि अगर जो मैंने सर्च किया स्प्रिंग बूट हाइबरनेट एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस एग्जांपल, अगर मैंने ये सर्च किया तो अब एम्प्लॉय का देखो यहाँ पे कैसे चलता है। ये देखो क्रूड एग्जांपल दिया है उसने पूरा, इंसर्ट अपडेट डिलीट का। ये देखो सारे डिपेंडेंसीज दिख रहे हैं आपको, ये देखो हाँ 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 हाँ। ये डिपेंडेंसीज ऐड किए उससे पहले, फिर उसने एंटिटी बनाई है, देखो टेबल बन गया। when we say add entity, टेबल बन गया, आपको टेबल बनाने का जरूरत नहीं। ओके, दिस एनोटेशन यूज किया इसने। हाँ यस डन, माय टेबल इज रेडी। टेबल का नाम क्या है, ईपीएल एम्प्लॉय। अब उसमें क्या क्या फील्ड है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, एवरीथिंग। और देखो उसने इवन यहाँ पे कंडीशंस भी डाले, लेंथ शुड बी इक्वल टू, मैक्सिमम लेंथ इज 200, नॉट मोर देन दैट। ये देखो नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब क्या, ये नल नहीं रह सकता ईमेल आईडी। ओके, सब एवरीथिंग डन। अब देखो इसका इंसर्ट वगैरह कितना इजी रहता है। तो सब एक बार सर ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आना चाहिए बस। हाँ यस, मीन फॉर विच व्हाट यू वांट टू ऐड। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको repository डॉट सेव, दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये आपके repository पे मतलब टेबल में ये एम्प्लॉय ऐड कर रहा है। ओके, ये उसने एम्प्लॉय को सेव कर दिया, मतलब आपका डेटा सेव हो गया, ऐसा है। अगर आपको देखो ये डिलीट बाय आईडी, repository डॉट डिलीट बाय आईडी, एम्प्लॉय आईडी पास किया, एम्प्लॉय डिलीट हो गया, ऐसे होता है। इसमें बहुत सारे एनोटेशन थे। रेस्ट कंट्रोलर है, ये देखो ये एम्प्लॉय का कंट्रोलर है, ये उसको हैंडल करेगा। ये देखो अगर आपने गेट ऑल एम्प्लॉयज कॉल किया, आपको सारे एम्प्लॉय का लिस्ट मिल गया। अगर आपने गेट एम्प्लॉय बाय आईडी कॉल किया, आपको एम्प्लॉय का आईडी मिल गया, एम्प्लॉय मिल गया। अगर आपने अपडेट एम्प्लॉय खोल दिया तो आपको डेटा पास करना है, आपका एम्प्लॉय अपडेट हो गया। तो दिस इज व्हाट द डेटाबेस इन स्प्रिंग बूट इज। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। आपको कहीं क्वेरी दिख रही है? नहीं, कैन यू सी एनी क्वेरी हियर? क्वेरी नहीं नो, दिख रही। नो क्वेरी, नो क्वेरी। तो इट्स अ वन टू वन रिलेशन। आपको अगर टेबल बनाना है तो एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन डाल दो, आपका टेबल बन गया, ऐसा। ओके सर।